रेवाड़ी नगर परिषद की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, जिसको लेकर बार बार जिला उपायुक्त के पास शिकायतें पहुंच रही थी, जिसके बाद आज डीसी अशोक कुमार गर्ग ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने एनडीसी जारी करने वाले पोर्टल का भी निरीक्षण किया और वो लिस्ट भी अपने कब्जे में ली जिनको एनडीसी जारी की गई है या फिर जिनकी एनडीसी पेंडिंग है। डीसी ने कहा है कि जो एनडीसी जारी की गई है और जो पेंडिंग है उनका मिलान किया जाएगा और कोई अगर कोताही बरती गई होगी तो फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट को लेकर काफी शिकायतें रोजाना सामने आती है। एनडीसी के नाम पर नगर परिषद में बड़ा खेल खेला जा रहा है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि नगर परिषद के ईओ और एमई के खिलाफ विजिलेंस ने भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था और ईओ को तो सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा भी कई शिकायतें इस तरह की है कि वैध कॉलोनी में अवैध प्लॉट बताकर परेशान किया जा रहा है या फिर साइज को कम ज्यादा करके जो डेवलपमेंट चार्ज भरा जाता है उसको लेकर जनता को परेशान किया जा रहा है, जिस पर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा है कि उनके पास जो शिकायतें आती है उसके आधार पर वो आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। निरीक्षण में मुख्य तो जो शहर के लोगों को दिक्कत आ रही है एनडीसी की, उनके पोर्टल को खुद मैंने देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है। एनडीसी पोर्टल पे डीएमसी मैडम के आने के बाद काम हुआ है। तो पहले 800 के करीब पेंडिंग थी, अब लगभग 350 एनडीसी की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। और मैंने जो डीलिंग क्लर्क हैं जिसको मेकर बोलते हैं, उनको हिदायत दी है कि आप सख्ती से डेट वाइज इनको निकालें, क्योंकि सरकार ने यदि किसी को जल्दी है एनडीसी लेने के लिए उसके लिए प्रावधान किया हुआ है तत्काल स्कीम में। वो कुछ पैसे फालतू भर के उसका आउट ऑफ टर्न अपनी एनडीसी निकलवा सकता है। लेकिन देखने में आया है कि किसी भी तरह के दबाव में या किसी भी तरह के लालच में डेट वाइज एनडीसी की एप्लीकेशन को डील ना करके बीच बीच में से डील कर लेते हैं। तो उसको सख्ती से मना किया और ये कहा कि डेट वाइज ही आप डील करेंगे। जो सबसे पुरानी एप्लीकेशन है वो सबसे पहले डील होगी और उसके बाद वाली एप्लीकेशन डील होगी। जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसकी लिस्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसको 1 या 2 दिन में मैच करेंगे कि पुरानी पेंडिंग छोड़ के नए वाली तो डील नहीं कर दी। तो मुख्य समस्या तो मुझे लगता है शहर के लोगों को ये है। और इसके अलावा एक्शन की भी अभी ट्रांसफ़र हो गई है, उनकी जगह दूसरा एक्शन आया नहीं है। तो डेवलपमेंट वर्क्स को तो तब रिव्यू करेंगे जब एक्शन भी आ जाएंगे और ईओ भी आ जाएंगे। एक सर आपसे किसकी सुनवाई कोई होती नहीं, बहुत सारे लोग आते, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं ना शिकायत लेके, कह रहे कोई सुनवाई होती नहीं, अधिकारी मिलते नहीं, कहाँ दरवाजा खटता है। जो डीएमसी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, पीछे जो है कर्मचारी अक्सर नदारद सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। सर आपने भी देखा जैसे गैर हाजिर मिले सर कई कर्मचारी, तो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर नहीं मिले हैं, 2-3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। बाकी स्टाफ फील्ड में भी गया हुआ है परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन करने के लिए। किसको मिले किसको ना मिले, इसमें समस्या ये है कि जैसा मैंने बताया कि दफ्तर का एक हेड होता है, वो हेड ही किन्हीं कारणों से यहाँ पे अभी नहीं है। उस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। अभी डीएमसी मैडम ने जो अकाउंटेंट हैं यहाँ नगर परिषद के, उनको जब तक ईओ स्थायी रूप से कोई नहीं आ जाता उनको कहा है कि वो ईओ की जिम्मेवारी निभाएं। एनडीसी से संबंधित सर लोगों की बहुत सारी ये समस्या है। जैसे अब मॉडल टाउन अप्रूव्ड इलाका है काफ़ी पुराना, उसको अनअप्रूव्ड दिखा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं डेवलपमेंट चार्ज कम बनता है वो ज़्यादा वसूल लिया, और रजिस्ट्री में स्पेस कम है लेकिन वैसे ज़्यादा दिखा दिया डॉक्यूमेंट में। तो बहुत सारी ये खामियाँ हैं और लोगों को वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 1 वर्ष हो गया। बात सच हो सकती है, लेकिन उसका तरीका यह है कि लोग एप्लीकेशन दें और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो एप्लीकेशन आती है उस पर डिसीजन हो नगर परिषद की तरफ। सर एक त्योहारी सीजन है, एंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है यहाँ का, जो है लोग बड़ी रस झेल रहे हैं एक तरह से कहें कि इसकी जो रोकथाम के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। एंक्रोचमेंट पे भी अभी डिस्कस किया है इस मीटिंग में। डीएमसी मैडम, एसडीएम और डीएसपी और एसएचओ ट्रैफिक ये ज्वाइंट विजिट करेंगे पूरे शहर में और जहाँ जहाँ पे भी लगता है कि एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए उसको तुरंत प्रभाव से हटाएंगे। पर्टिकुलर रेलवे रोड की बात कर ले, कुछ दुकानें बीच में आ रही हैं। देखो एनक्रोचमेंट 2 तरह की है, एक परमानेंट एनक्रोचमेंट है
और एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है। फ़िलहाल टेम्परेरी एनक्रोचमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि शहर त्यौहार का जो सीज़न है वो बिना किसी तरह की असुविधा के निकल जाए। परमानेंट एनक्रोचमेंट में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हटा के परमानेंट ऐसा डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात करें, पीछे भी 4 दिन लगातार बंद रहा था, मैडम से भी बात हुई थी, वो किसी तरह से नगर परिषद ने स्टार्ट कराया, लेकिन आज से वो फिर बंद हो गया है क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो सर इस तरह तो फिर पूरे मेरे नोटिस में नहीं है, ये तो नगर परिषद के अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे। आज से बंद हुआ है तो हो सकता है इनके नोटिस में 4 दिन से बता रहे सर, 4 दिन से बंद है। सभी घरों में सर बुरा हाल है कूड़े से, सबके डस्टबिन भरे पड़े हैं, तो अब इससे तो शहर में गंदगी कहीं ना कहीं नहीं, सही है, समाधान करेंगे इसका। एक सर दूसरा ये है कि 32 जो है यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं पूरे शहर में, लेकिन उनकी सफाई अगर आप जाएंगे मौके पे तो आपको पूरी गंदगी मिलेगी। कईयों पर तो ताला भी लटका हुआ है, कई जगहों पर तो इस तरह की स्थिति है। लोग कहाँ इनको साफ़ कराएंगे, सारे ताले खुलवाएंगे और मैं खुद भी इनको चेक करूँगा टॉयलेट्स को। गड्ढे हैं सर अभी भी जगह जगह पर। बरसात होके हटी है भैया, पूरे हर शहर में गड्ढे हैं, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिनकी सड़कों में गड्ढे ना हो। उनको भरने के इनको निर्देश दे दिए हैं और काम चल रहा है। सर एक सेक्टर 4 का 2 सड़कों का जो मामला चल रहा है पिछले 2 साल से, सर 3 अधिकारी के ऊपर FIR आपके पास भी शिकायत आई है DMC मैडम, तो इसको लेकर जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, कार्रवाई कर रहे हैं।